नमस्कार, आज की फाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज का मुद्दा है हुजूर आते आते देर कर दी। संगठनात्मक विकास को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जोधपुर में कहा है कि कांग्रेस के संगठन की चुनौती को लेकर हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस को सीखना है तो हमारे यहाँ आ जाए। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया, कहा बीजेपी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। संगठनात्मक विकास के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस को सीखना है तो हमारे यहाँ आ जाए। आ जाए, दुरुस्त आ जाए, और नहीं तो आ जाए हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। हम बिल्कुल। मदन राठौर का कांग्रेस पर तंज, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, देरी से आई समझ, थोड़ा लेट। कांग्रेस का जवाब, बीजेपी से सीख लेने की जरूरत नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी तय सीमा के अंदर प्रदेश स्तरीय संगठन, मंडल और जिला कार्यकारिणियां घोषित नहीं कर सकी, उनसे हमें नसीहत लेने की आवश्यकता नहीं। हुजूर आते आते देर कर दी। तो इस मुद्दे पे कई सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। उन्हीं के इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। खास पैनल भी जुड़ेगा, तो सवाल आप जान लीजिए और समझ लीजिए। दरअसल संगठन पर जो चिकचिक हो रही है, इसमें सवाल नंबर पहला सवाल यह है कि संगठन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में कौन मजबूत है। जी हां, ये सवाल बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से मदन राठौर ने आज तंज कसा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो आखिरकार किसने देरी करी, कितनी देरी हुई, ये समझने की कोशिश होगी। तो संगठनात्मक विकास और कांग्रेस ने देरी कर दी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर आज हम जवाब जानने की कोशिश अपनी आज की फाइट में करते हुए नजर आने वाले हैं। तो सवाल नंबर 2, संगठनात्मक विकास में कांग्रेस ने क्या देरी कर दी? चुनौतियां पार, संगठन दिखाएगा क्या चमत्कार? चूंकि अब देख लीजिए, पंचायत और निकाय चुनाव बेहद नजदीक हैं, तो ऐसे में तमाम संगठन में जो चेंजेस हो रहे हैं, तो चुनौतियां पार है। तो अब जो संगठन में चेंजेस हुए, जो मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो चमत्कार साबित होने वाले हैं? और होंगे तो किसके लिए होंगे? बीजेपी के लिए होंगे या फिर कांग्रेस के लिए होंगे? ये समझने की हम कोशिश करेंगे। और इसी पर हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, उसका तारुफ मैं करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, अपनी बात रखेंगे बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जैन, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा सवाल, मदन राठौर तो कह रहे हैं कि संगठन विकास अगर आपको सीखना है तो बीजेपी से सीख लीजिए, और जो आप कर रहे हैं अब तो निकल गया, चिड़िया चुग गई खेत, बहुत देर कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना ग्रास रूट तक संगठन तैयार किया, तो हमने संगठन सशक्तिकरण किया। संगठन हमारा था, सशक्तिकरण हमने किया। और आज आप बताइए, जो पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी जो ये आज तंज कस रहे हैं, सीख दे रही है, वही मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी खुद की कार्यकारिणी अभी तक बना नहीं पाए, जो संगठन बना रहे थे, लगातार विवादों में रहा। इनके मंडल बने, इनके जिले बने, कितने विवाद के बाद, तय सीमा के भी 2-2, 3-3 महीने बाद दिल्ली से प्रभारी आते हैं, तब जाके कोई 1 या 2 घोषित होते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फरवरी में घोषित होना था, वो आज तक घोषित नहीं हुआ। वो हमें नसीहत दे रहे हैं संगठन को लेकर के, अरे इसी संगठन के बलबूते पर जो आपको लोकसभा चुनावों में क्या धूल चटाई थी, याद नहीं है? वो याद इनको रखना चाहिए। सरकार बनते ही जो आप वहां पे कर्णपुर में चुनाव हारे थे, क्या वो भूल गए? और आज लगातार भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में इस संगठन ने करा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिसने 200 कोऑर्डिनेटर बना करके मंडल और बूथ तक लोग भेजे, और वहीं से आइडेंटिफाई हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने किया।
और बिना किसी सिफारिश के जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता थे, आज उनके नाम वो चुने जाकर के 10.5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी हमारे बने हैं प्रदेश में। इस सेना से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान दे रही है। अरे आप अपने चुनाव तो करा लो। जो चुनाव 6-6 महीने बीत चुके हैं, आपके संपन्न नहीं हो पा रहे, आपकी कार्यकारिणी नहीं बन पा रही, आपके हर जो आपने संगठन के नियुक्ति की वो विवाद में है और आप नसीहत दे रहे हैं हमें। चेतन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारा सब चंगा सी बेहतर चल रहा है संगठन और हम चेंजेस बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। आप अपने बारे में सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी में बदल जाना था, 5 महीने डिले कर दिया, और नई कार्यकारिणी जो मदन राठौर की होनी चाहिए थी, नई टीम, उसका इंतजार तो 1 साल से चल रहा है। जुलाई से जुलाई आ गई सर। और संगठन को मजबूत करे। अब आता हूँ मूल मुद्दे पर। किसी भी पार्टी हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे ट्रेड का हो, चाहे किसी का भी हो, उसकी रीढ़ की हड्डी होता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता निर्माण जो पार्टी अच्छी तरीके से करती है, कार्यकर्ता जिसका समर्पण भावना से पार्टी के अंदर आता है, कार्यकर्ता जिनका राष्ट्र प्रेम की भावना से आता है, कार्यकर्ता जिसका ध्येय वाक्य ये होता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी बिल्कुल देना सीखें, उस पार्टी का हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा। और ये एग्जाम्पल है, हम 2 से 303 पर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी 400 से 40 पर पहुंची, पहली बार। तीसरी बात, किसी भी पार्टी का 3 के होते हैं, 5 के होते हैं, कोष, कार्यालय, कार्यकर्ता, इन सबको मिला करके कुछ संगठन बनता है। इसीलिए मदन जी ने कहा कि रातों रात संगठन तैयार नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से पिछले 15 सालों में डिक्रीजिंग ऑर्डर में गई, जिस प्रकार से कार्यकर्ता इनसे दूर हुआ, जिस प्रकार से जनता इनसे दूर हुई, ये सारे फैक्टर बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी खुश नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता के लिए आता है, वो सत्ता आती है जब सक्रिय रहता है, और सत्ता चली जाती है वो वापस घर जाके बैठ जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे सत्ता हो चाहे सत्ता नहीं हो, 5 साल तक वो जनता के बीच में रात और दिन काम करता है। और काम क्या करता है? वो कार्यकर्ता जनता के बीच में ये लेके जाता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने आपके लिए ये काम किए हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के इसके ये काम किए हैं। वो जाता है, बताता है उनको, तब कार्यकर्ता जुड़ता है। अब आता हूँ, इन्होंने कहा कि हम प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल नहीं बना पा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। संगठन में जहां भी लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में पूर्ण रूप से लोकतंत्र है, गुटबाजी नहीं है। जैसे कांग्रेस पार्टी में टॉप टू बॉटम, रूट टू टॉप, चाहे पायलट ग्रुप हो चाहे गहलोत साहब का ग्रुप हो, जग जाहिर है, इसके ऊपर चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक कार्यकारिणी में हमने हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुन लिए। जल्दी ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विधिवत रूप से चुनाव प्रक्रिया पूरी करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे। मदन जी की कार्यकारिणी भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने बूथ कार्यकारिणी बनाई, हमने वार्ड कार्यकारिणी बनाई, हमने शक्ति केंद्र बनाए, हमने मंडल कार्यकारिणी बनाई, हमने जिलों की मदन राठौर को कई दिनों से सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नई टीम आने वाली है, लेकिन अभी वो सीपी जोशी की टीम से ही काम चला रहे हैं। खैर, इन सब के बीच में एसपी मित्तल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब ये शुरू हो गए संगठन पे चिक-चिक, निकाय चुनाव बेहद नजदीक है, पंचायत चुनाव बेहद नजदीक है, और ऐसे में जरूरी है कि पार्टी जिसकी मजबूत होगी ग्रास लेवल पर, बूथ लेवल पर, चुनाव समझ लीजिए उसी के नाम, जो कि कार्यकर्ताओं के जरिए लड़े जाते हैं, और पंचायत में ये बहुत अहम हो जाता है, निकाय चुनाव में बहुत अहम हो जाता है। किसका संगठन मजबूत दिख रहा है मित्तल साहब? देखिए मनोज, राजस्थान उन प्रदेशों में से है जहां 5-5 वर्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और अब बारी जो कि क्या नाम से कांग्रेस की है, आने वाले 2028 के चुनावों में तो कांग्रेस ज्यादा ही कुछ उत्साहित है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 10,51,000 उनके पदाधिकारी बनाए गए हैं। अंदाजा लगाइए, जब आपके पदाधिकारी, किसी भी संगठन के पदाधिकारी 10,51,000 हो तो उसके कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी होगी, इसका हम अंदाजा लगा सकता है। मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की संख्या तो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। फिर भी बहरहाल ये अच्छी बात है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है। इसमें देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसका जो संगठन मजबूत होता है, चुनाव में उसको परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी चूंकि अभी सत्ता में है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस भी उन पर आरोप लगाएगी, उन पर सवाल उठेगी। और जिस तरीके से मदन राठौर जी की कार्यकारिणी का गठन पिछले 1 वर्ष से नहीं हुआ है, तो वो क्या नाम से कांग्रेस उस पर आपत्ति जरूर करेगी। और मुझे लगता है कि व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में उनको करनी भी चाहिए। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उसमें मनु कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो डबल पदों पर हैं।
मतलब जो सरकार में भी जिन्होंने पद हासिल कर लिया है और वो संगठन के भी क्या नाम से महामंत्री भी है, उपाध्यक्ष भी है, तो स्वाभाविक है कि दोहरी जो पद उनके पास है उससे संगठन के कामकाज पर जरूर असर पड़ रहा होगा। मुझे लगता है कि क्या नाम से मदन राठौड़ इस चीज को देख रहे होंगे, गंभीरता को भी समझ रहे होंगे कि कई पदाधिकारियों के पास दोहरे पद है। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैच उनके पास है, इसलिए उनकी जो क्या नाम से मंडल स्तर की है या बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, वो उनका क्या नाम से हमेशा मैंने देखा वो सक्रिय रहता है। अब चूंकि 5-5 वर्ष का कार्यकाल की जो राजस्थान में परंपरा रही है, तो स्वाभाविक है कि डोटासरा साहब और जूली साहब ये चाहते हैं कि उनके क्या नाम से अध्यक्ष के और उनके प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए सरकार यदि क्या नाम से कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो उनके लिए एक बात और है। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति कोई कमजोर नहीं है। 25 में से 9 सांसद कांग्रेस के हैं, 200 में से 86 विधायक जो है कांग्रेस के हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की जो मजबूत स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए भी अपने संगठन की गतिविधियों को अंजाम देना चाहिए। ठीक है सर। राजीव जैन जी के इत्तेफाक रखते हैं मित्तल साहब से, वो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस अब एक्टिव होना शुरू भी हुई है, आंदोलन हम देख रहे हैं और बहुत तेजी से जिला अध्यक्षों को भी पावर देने की बात कही गई, कहा कि चुनाव कमेटी में भी उनको शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर मंडल अध्यक्षों की भी बात हो रही है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, पदाधिकारियों को भी यहाँ पर पावर देने की बात डोटासरा कर रहे हैं, ये जो नसीहतों का दौर चल रहा है, संगठन विकास हमसे सीखिए, लोकतंत्र हमसे सीखिए, क्या आपको लगता है कांग्रेस अगर सही दिशा में कदम बढ़ा रही है? मदन राठौर तो कह रहे हैं हाँ मजबूती दे रही, अच्छी बात है, लेकिन हुजूर आते आते देर कर दी, हो गई लेकिन देर, क्या वाकई देर हुई है या सही दिशा में जा रही है कांग्रेस? देखिए मनु, पिछले साल 6 महीने से कांग्रेस राजस्थान में काफी जो संगठनात्मक स्थिति है वो काफी मजबूती से मतलब आगे बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 20-25 साल में और अब तुलना करें पिछले 1-1.5 साल की, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कांग्रेस का निचले स्तर पर भी संगठन कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा किया जा रहा है, कोशिश हो रही है। अब आने वाले समय में उसके क्या नतीजे होते हैं वो एक अलग चीज है, जहाँ और दोनों पार्टियों में एक बेसिक अंतर भी है। कांग्रेस एक मास पार्टी है और भाजपा को अभी तक कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है, तो वो संगठन के लिहाज से अपने कैडर को मजबूत करती है और वो संगठन पे ज्यादा जोर देती आई है हमेशा से। लेकिन अब भाजपा में वो बात भी नहीं रही, अब भाजपा भी कोई कैडर वाली पार्टी नहीं रही, मतलब आधा उसमें वो भी कांग्रेस के नक्शे कदम पे मास पार्टी टाइप हो गई, उसमें भी काफी दूसरी तरीके के दूसरी विचारधारा के लोग शामिल हो गए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी इस रूप में भी सामने आई है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले पंचायत चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों का जो संगठन होगा उसकी मजबूती का एक वो पैमाना होगा, जो उसके नतीजे आएंगे स्थानीय निकाय और पंचायतों के जो नतीजे आएंगे। लेकिन राजीव जी, अभी ग्रास रूट पर कौन मजबूत दिख रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? ग्रास रूट पे तो दोनों ही दल राजस्थान में ऐसे नहीं है, बराबरी की टक्कर वाले हैं। उसमें तो जो है जिस लोकतंत्र में पैमाना तो चुनावी होता है, तो उसके चुनावी नतीजे आएंगे, उसी के आधार पे पैमाना है चुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, और दोनों ही ग्रास रूट पर मजबूत दिख रहे हैं, यानी कि खतरा है, नेक टू नेक फाइट होगी। चेतन जी से मेरा जवाब इतना आसान नहीं है, आसान नहीं होने वाला। ठीक है चेतन जी जवाब देंगे इसका हिसाब से। और भाजपा जो अपने आप को हमेशा कहती रही थी कि हमने बूथ मजबूत कर लिया, बूथ पे 15-21 लोगों की टीमें बना दी, लेकिन मुझे मालूम है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतलब सैकड़ों ऐसे बूथ थे जहां भाजपा को 2 या 4 वोट भी नहीं मिले थे। तो इससे जाहिर होता है कि उनके बूथ जो मैनेजमेंट उनका था, जिसका वो दावा करते थे कि हमारा ये मजबूत है, वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुआ। ठीक है, ये जवाब हम लेते हैं चेतन जी नेक टू नेक फाइट होने वाली है, आसान नहीं समझिए। मनु जी मैं बताता हूँ आपको, 36 जगह पर स्थानीय निकायों के अभी चुनाव हुए हैं, 1 महीना पहले हमने 28 जीती, 1 हमारा समर्थित जीता है, 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए, आपने देखा। हम कभी ये घमंड नहीं करते हैं, हम कभी अहंकार नहीं करते हैं, हम हमारे संगठन पे ध्यान देना हमारा मूल मंत्र जो है ना, वो हमारा कार्यकर्ता, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा वार्ड प्रमुख, इन बातों पे बीजेपी कार्यकर्ता का, बीजेपी के संगठन का फोकस रहता है और उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं मैं मूल बात पर। भाजपा संगठन, आपने कहा पन्ना प्रमुख की बात करिए ना आप, एक पन्ने का एक प्रमुख, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं चुनाव विश्लेषण, बूथ एनालिसिस का काम करता हूँ पार्टी का। अभी आपने कहा बूथ पे बैठने के लिए एजेंट नहीं मिलते, बिल्कुल सही बात है। कई जगह पर माइनॉरिटी के जो बूथ होते हैं वहां पे हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है, और कई बूथों पे हमें 0 वोट भी मिलता है, कई बूथों पे हमें 5 वोट भी मिलते हैं, ये हमने देखा है।
करीब करीब काफी मतलब बूथों पे। लेकिन आप ये भी देखिए कि जिन बूथों पे हमें 70% वोट मिलते हैं, 80% वोट मिलते हैं, 60% वोट मिलते हैं, उनमें हमारा कार्यकर्ता ही तो लगा हुआ है। और हम लोग वहां भी प्रयास करते हैं जो डी कैटेगरी के बूथ है। हम लोग पूरे 5 साल तक हम यही तो मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता यही तो मेहनत करता है कि हमें डी कैटेगरी के बूथ को सी कैटेगरी में कैसे बदलना है। वो हम जब रूट पर काम करते हैं तब रिजल्ट आते हैं, तब परिणाम आते हैं। 36 में से 28 सीट जीतना मनु जी कोई आसान काम नहीं ठीक है। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। वो कह रहे कि सेमीफाइनल अभी निकाय चुनाव का देखा था ना, 36 में से 28 हमने जीते और आपने क्या किया, 7-8 पे सिमट गए। सेमीफाइनल हमारा तो फाइनल भी देखिए हमारा। मनु जी सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मनु जी सबसे बड़ी बात यह है, ये तो उपचुनाव कुछ वार्डों के थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अगर आपको हमारे संगठन की ताकत देखनी है जिसको हमने ऑनलाइन किया, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज हमारे बूथ कार्यकर्ता से सीधे जुड़े हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सीधे जुड़ी हुई है। वो इसलिए डरी हुई भाजपा पिछले 1 साल से जिन जिला परिषदों के, जिन पंचायत समितियों के, जिन निकायों के कार्यकाल पूरा हो चुका, उनको टालने का काम कर रहे हैं। आज एक भी बात बताइए कि आज हमारे संगठन जो बना है उसकी ताकत के कारण आज भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज चुनावों की तो बात ही करनी बंद कर दी इन्होंने। कह रहे 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात कहते कहते सिर्फ निकाय चुनाव तक आ गए कि निकाय चुनाव कराएंगे दिसंबर में। अरे आप यहां पे भरतपुर में जिला परिषद का चुनाव नहीं करा पा रहे, आप गंगानगर में नहीं करा रहे, आपको जहां लगता है वहां हारते हैं वहां पे चुनाव टाल देते हैं, वार्डों के चुनाव टाल देते हैं, जिला परिषद सीटों के चुनाव टाल देते हैं। आप बताइए 10,000 से अधिक जो पंचायत हैं उनके आपने चुनाव टाल दिए, आपने 20 से अधिक जिला परिषदों के चुनाव 1 साल से नहीं करा रहे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। जबकि संवैधानिक व्यवस्था यह है कि 5 साल के अंदर उनके चुनाव होने अनिवार्य है और इसको लेकर के अब आपको देखने को मिलेगा डिले कर देती है चुनाव कांग्रेस का। जिलों का जब पुनर्गठन हुआ है, जिलों का जब पुनर्गठन होगा तो पंचायतों का भी पुनर्गठन होगा, पंचायतों का पुनर्गठन होगा तो पंचायत समिति का भी पुनर्गठन होगा, पंचायत समिति का पुनर्गठन होगा तो जिला परिषद का भी पुनर्गठन होगा। उन सब कामों में भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजन लाल जी सरकार काम कर रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, जिस कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव कराने से मना कर दिया था गहलोत साहब ने, वो पार्टी आज हमारे को करिए चुनाव नहीं, हमने चुनाव करवाए ना। आप तो 7 सीटें जीते, हमारे 28 प्लस 1 हमारा निर्दलीय समर्थित जीता। तो हम लोगों ने करके दिखाया, हमारे कार्यकर्ता ने करके दिखाया। हमारी एसएससी मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया उसमें जनता ने मोहर लगाई है। 5 जगह उपचुनाव हुए विधानसभा के, हम लोग जीते। हम कभी मेहनत करना है इनकार नहीं करते। हम रात अगर और काम दिन नहीं किया होता जमीन पर तो फिर हम बैक टू बैक 3 चुनाव नहीं जीतते, वो कह रहे हैं। देखिए कोई 3 चुनाव नहीं जीते, उपचुनावों को आप छोड़िए, मूल चुनाव जो होते हैं उसमें हमने देखा। और बाकी एक चीज बताइए, हमारे संगठन जो हमारा संगठन है उसके दम पर आपने देखा होगा, चाहे उदयपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे डूंगरपुर हो, कोटा हो, बारा हो, सब जगह पे जबरदस्त बड़े आंदोलन के रूप में जो हमने सम्मेलन किए भाजपा सरकार को जगाने के लिए, उसमें आप संख्या देखिए, जो जन समर्थन हमें मिल रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर। ये जो ग्रास रूट कार्यकर्ता गोविंद सिंह डोटासरा ने फौज तैयार की है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, आज भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए सक्षम है। और आने वाले समय में जब ये चुनाव लगातार टाल रहे हैं और आगे भी टालेंगे, लेकिन हम होने नहीं देंगे और संवैधानिक जो प्रावधान है उसके अनुरूप चुनाव इनको कराने के लिए बाध्य करेंगे, आंदोलन करेंगे। चुनाव नहीं आ रहे सर, विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा के उपचुनाव हारे, ये निकाय चुनाव का सेमीफाइनल अभी होके ही गया है। 36 में से 28 जो बीजेपी ले गई, आपके पास 7 से 8 सीटें आई सर। ये चुनाव नहीं थे सर? देखिए 36 चुनावों को आप सेमीफाइनल मत कहें, ये उपचुनाव थे जहां पे 33 हमारी जिला परिषदें हैं, 10,000 से ज्यादा पंचायतें हैं, पंचायत समितियां 13,000 हैं। उसका आप क्या ये पैमाना मानते हैं? चुनाव करा लेते ना अगर इनमें, अगर इनको लगता है कि जीत सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो इस तरह से बिना किसी नियम के और जो जनप्रतिनिधि भी नहीं है वो मिलकर के अपने मन मर्जी से परिसीमन करने पर तुले हुए हैं और वो भी कर नहीं पा रहे परिसीमन की। हाँ स्वर्णिम जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा मनु जी कि जो पार्टी अगर 100 कार्यकर्ता को इकट्ठा करके ये कहती है हमने खूब इकट्ठा करके, बड़ा गर्व की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता की नब्ज पहचानती ही नहीं है, जनता के मूड को भांपती ही नहीं है। जनता, यही इस कारण है कि राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि जनता आप जो बोल रहे हैं उसको पसंद करती है या नहीं करती है। जनता अगर आपको पसंद, आपके स्टेटमेंट को पसंद नहीं करती है, जनता सब कुछ सहन कर सकती है, जनता 2 चीजें सहन नहीं करती है, एक राष्ट्र के प्रति विरोध करना, सेना का विरोध करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध करना,
चुनाव आयोग का विरोध करना, ये जनता कतई भी स्वीकार नहीं करती है इस लोकतंत्र के मंदिर में, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति विधानसभा में जाते हैं, वही लोकसभा में जाते हैं और वही स्वर्णिम जी जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मुखिया है, जो बड़े नेता है, वो जनता की नब्ज ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखिए, ये जो लोकतंत्र का गला घोटने वाले और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले नेता हैं, 400 पार जाने का नारा लेकर के चुनाव में उतरे थे, ये बहुमत भी नहीं ला पाए। और ये इनको अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने कैडर के बेस पर, हम अपने संगठन के बेस पर अब संघर्ष जो हमारा है विपक्ष के नाते, वो करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम हमारा संगठन करेगा। और जो अगर इनमें दम होता और इनके संगठन में दम होता तो ये समय पर चुनाव कराते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारे संविधान के प्रावधान है 243U और 243E, उसके तहत 5 वर्ष खत्म होते ही चुनाव कराते। सिर्फ टालने का काम इसलिए किया कि जो सरकार न सरकार डिलीवर कर पा रही, न संगठन डिलीवर कर पा रहा, जो गुटों में बटी हुई भाजपा, इनके अंतरकलह जो है उसके कारण ये अपने पदाधिकारी नहीं बना पा रहे, अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे। आज वो जब आप लोगों की मीटिंग हुई थी यहाँ पर मंडल लेवल की, तो उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से क्या बयान आया था सर? उन्होंने कहा था ना, इनडायरेक्टली कहा था ना कि कांग्रेस के अंदर ही आस्तीन के सांप हैं, जो इनएक्टिव है उन्हें बाहर निकाला जाएगा। वही काम हो रहा है, संगठन सृजन अभियान के तहत यही काम हो रहा है। हाँ। जो एक्टिव मेंबर है उनको आइडेंटिफाई करके हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के हमारे लोग कर रहे हैं। राजस्थान में हमने किया 200 कोऑर्डिनेटर लगा करके, और जो एक्टिव वर्कर है उसको लेकर के सामने आए, आज वो मेन स्ट्रीम में खड़े होकर के। आप रिपीट आ चुके होते हो और यहाँ पे एक नया आपके साथ कहीं ना कहीं अध्याय जुड़ जाता। स्वर्णिम जी, यही तो मदन राठौर जी बहुत मामूली अंतर से हम चुनाव आते। देखिए, कांग्रेस का मजबूत संगठन था, हमारे काम थे, लेकिन कुछ कारणों से मान लीजिए जो झूठ का, फरेब का जो इन्होंने आवरण फैलाया, एक शीर्ष नेतृत्व तक ने आके अपने प्रचार में यहाँ पे झूठे बयान दिए, चाहे वो कन्हैया लाल जी का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, आज पीछे उल्टे ना यू टर्न लिया बीजेपी ने, जांच नहीं कराएंगे कहा ना कि एसआई भर्ती हो, चाहे रीट की भर्ती परीक्षा हो, उसमें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, सीबीआई जांच कराने की जरूरत नहीं है। आज जो ये बजरी माफिया जो तांडव मचा रहा है, उसके लिए इन्होंने ही कहा था ना कि सीबीआई जांच कराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई ने कहा ना कोर्ट में कि हमारे को सहयोग नहीं कर रही राजस्थान की सरकार। तो ये भाजपा आज उजागर हो गई है और इसको एक बड़े आंदोलन के चला करके अब हम और उजागर करेंगे और इनकी सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। ये आंदोलन जल्दी शुरू हो रहा है। ठीक है चेतन जी, यूटर्न सरकार का धब्बा वो दे रहे हैं आपको, तमगा जल्दी से। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो प्रतिपक्ष की भूमिका भी ईमानदारी से नहीं निभा रही है राजस्थान में। एक भी मुद्दा 1.5 साल में इन्होंने जनता को मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं आए, एक भी मुद्दा लेकर के विधानसभा डोटा सड़क को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है स्वर्णिम जी, चूंकि अगले हफ्ते उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो क्या ये माने कि अब जल्दी रिप्लेसमेंट होने वाला है, नया हमें पीसीसी चीफ देखने को मिलेगा, या जैसे इनका भी टेन्योर आगे बढ़ा दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो आप बीजेपी पे तंज कस रहे थे? देखिए टेन्योर तो अभी हमारा चल रहा है ना डोटासरा जी का, और बाकी हमारे जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका निर्णय होना है वो क्या लेते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो दायित्व जिसको मिला हुआ है, सुनिए का ये आप कह रहे हैं कि कार्यकाल खत्म हो रहा है, एक्सटेंशन मिला था जो लोकसभा चुनाव के बाद में कार्यकाल होगा सर। उदयपुर शिविर में ये भी तो कहा गया था ना कि 3 साल का, तो वो शिविरों के फैसले आप लोग एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं मतलब? देखिए एग्जीक्यूट हमने सारी एक एक चीज की है, और जो एक्सटेंशन मिला उसमें अभी बहुत समय है जो एक्सटेंशन मिला था, है ना, लोकसभा चुनाव में। और बाकी मैंने क्या कहा, ये निर्णय आला कमान द्वारा किया जाएगा जब तक जिस भूमिका में जो अभी व्यक्ति है हमारे संगठन में वो अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से मजबूती से निभाते हुए संगठन की मजबूती के लिए कार्य कर रहा है। और आज तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी से एक मजबूत संगठन के साथ गोविंद सिंह डोटासरा जी भाजपा की सरकार को घेर रहे हैं। कितना कौन मजबूत है ये पैमाना चुनाव तय करने वाले हैं जब निकाय और यहाँ पर पंचायत चुनाव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर।